बस एक मजाक ने छीन ली हमारी जानें। इंसानों में छिपे भेड़िए को कैसे पहचाने। गलती, असल गलती माँ की ही थी। जो इंसान इंसानों के साथ इंसानियत से व्यवहार नहीं करते, आखिर वो हम जानवरों के साथ क्या इंसानियत दिखाएंगे। पर क्या कोई बताएगा कि मेरी क्या गलती थी। माँ और मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए माँ मानवी बस्ती की ओर चली आई। बेचारी माँ को भी लगा कि इंसानों में इंसानियत बाकी होगी। एक इंसान ने अनानास माँ की तरफ फेंका। ये देखकर हम दोनों बहुत खुश हुए। मैंने माँ को कहा कि शायद अभी इंसानों में इंसानियत बाकी है। उस इंसान पर विश्वास रखकर माँ ने वो अनानास खा लिया। पर हमें क्या पता था कि उस अनानास की तरह मानवीय भावना में भी खोट होगी। थोड़ी देर बाद अनानास में विस्फोट हो गया, खून बहने लगा। मैंने माँ से कहा कि माँ, ये तो ऊपर से अनानास दिख रहा था। तब माँ ने कहा कि ऊपर से तो वो भी इंसान दिख रहे थे। मुझे अब भी मेरी माँ की आखिरी बातें याद आती है। माँ ने कहा, माफ कर देना बेटा, मैं तुझे ये दुनिया नहीं दिखा पाई। मैंने भी कह दिया कि ऐसा मत कहो माँ, मेरी चिंता की वजह से ही आपको ये फल खाना पड़ा, और मुझे ऐसी दुनिया नहीं देखनी जहाँ क्रूरता से भरे इंसान रहते हो। बस यही कहते ही माँ ने दम तोड़ दिया। देखा जाए तो इंसानों से ज्यादा इंसानियत तो मेरी माँ में थी। अगर वो चाहती तो आसपास के घरों को तबाह कर सकती थी, लोगों को चोट भी पहुंचा सकती थी, लेकिन माँ ने ऐसा नहीं किया। सुना है गणेशोत्सव भारत में बहुत लोकप्रिय उत्सव है। आखिर हम भी भगवान गणेश जी के ही रूप है। क्या अब इंसान गणेश जी की पूजा कर सकता है? शायद हम अगर मिट्टी की मूर्त होते तो हमारी भी पूजा की जाती। क्या भगवान गणेश आपको माफ करेंगे? उनको घिन आएगी ऐसे भक्तों से। मुझे भी सुकून है कि मैं धोखेबाज इंसानों वाली दुनिया नहीं देख पाया। असल में माँ की कोख में रहकर ही मैंने पूरी दुनिया देख ली। अगर इंसान ऐसे होते हैं तो अगले जन्म में मैं इंसानों को देखना भी नहीं चाहूँगा। हम इंसानियत ढूंढने निकले और उम्मीद हैवान से कर बैठे। खैर, मैं भी चला अपने माँ के पास। शुक्र है कि माँ के पास जाने के बाद वहाँ कोई धोखेबाज इंसान नहीं होगा। आज हम दोनों की जान चली गई, पर इंसानों में इंसानियत नहीं रही।